तो इस रेसिपी को बनाते वक्त मैंने जिस बात का ख़्याल रखा है ना, तो वो आज आपसे सारी बातें मैं शेयर करूँगी। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि जब भी वो कोई शोरबे वाला सालन बनाते हैं ना, तो उनकी प्याज़ जो है शोरबे के ऊपर तैरती हुई नज़र आती है, जो कि बहुत बुरी लगती है। तो आज वो तमाम टिप आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी प्याज़ जो है आपके शोरबे में तैरती हुई नज़र ना आए और आप आराम से शोरबे वाला सालन घर पर बना सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक तो का बटन तो अभी से ही दबा दीजिए और फ्रेंड एंड फैमिली में लाजमी शेयर ज़रूर किया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सबरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि मैंने देगी आलू गोश्त बनाया तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये उससे भी दो हाथ आगे इतना खुशबूदार और टेस्टी सालन बना है ना कि मैं कहती हूँ आप लोग जब बनाकर खाएंगे ना तो अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं टेस्टी आलू गोश्त का सालन बनाना। तो टेस्टी सा आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दही ले लिया है। दही मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून दही ले लिया है। तो दही में मैं अब इसमें स्पाइस शामिल करूँगी। तो दही में मैं सबसे पहले शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है मैंने। फिर मैं शामिल करूँगी नमक के बाद 1 टीस्पून भरकर मैंने लाल पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है। फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून भरकर मैंने हल्दी शामिल कर दी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि ये है 1 टीस्पून भरकर। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम यानी 1/4 टीस्पून में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। ये मेरा होममेड घर का मसाला मैजिकल मसाला है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल दिल्ली के जायके पर अपलोड है मैजिकल मसाले की। तो देखिए तमाम मसालों को अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे दही में। अच्छा, ये वही तमाम मसाले जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं, यानी रूटीन के मसाले जो कि नॉर्मल हम अपनी घर में हमारे मौजूद होते हैं किचन में हमारे। तो दही में इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे फिर हम इस मिक्सचर को, दही के मिक्सचर को गोश्त में लगाकर हम छोड़ देंगे। हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं लगाएंगे, बस आधे घंटे के लिए लगा देंगे ताकि जो ये मैरिनेशन है जो हमने बनाई ना दही वाला मिक्सचर, ये गोश्त में अच्छी तरह से रच बस जाए। अच्छा, ये गोश्त के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये हमने मटन का गोश्त लिया है 350 ग्राम ना। तो ये मटन का गोश्त है और ये हड्डी वाला हमने गोश्त लिया है। अच्छा, ये सेम रेसिपी आप चिकन और बीफ से भी बना सकते हैं आप इस रेसिपी को। अब देखिए अच्छी तरीके से मैं तमाम दही का जो मिक्सचर है गोश्त पे अच्छी तरीके से लगा दूँगी। आधे घंटे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ, ज़्यादा देर के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए रखूँगी ताकि तमाम मसालों को फ्लेवर जो है गोश्त में चला जाए। तो आ जाते हैं, जब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक अदद टमाटर ले लिया और एक अदद प्याज ले लिए है। तो दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज और टमाटर लिए। अच्छा, अब मैं टमाटर को जो है छोटे छोटे पीस में काट लूँगी। मतलब रफली सा काट लीजिएगा क्योंकि हमने इसको ब्लेंडर करना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर दोनों को काट कर ब्लेंडर में शामिल कर दिया, साथ में थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि हम इजीली इसका फ़ाइन पेस्ट बना लें। तो देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट बना लिया टमाटर प्याज का। आ जाते हैं अब आलू की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, उनको इस तरह मैंने काट लिए हैं और पानी में डिप रखा है ताकि ये काले ना हो। तो इस तरह हमने आलू ले लिए हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम कुछ खड़े गरम मसाले ले लेते हैं, जिनमें हमने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 1 दालचीनी की स्टिक ले ली है, 10 से 12 अदद हमने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं, 4 अदद लौंगे ले ली हैं, 1 अदद बड़ी इलायची ले ली है, 2 अदद हमने हरी इलायची ले ली है। ये तो थे हमारे खुशबूदार जायकेदार खड़े गरम मसाले, इनको हम एक साइड पर रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक पतीली में हमने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो गया तो यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे मेन काम। जी हाँ, यहाँ पर हम आलूओं को फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। अच्छा, अब आप सोचेंगे हम आलू को यहाँ पर क्यों फ्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आलू को फ्राई करने के ना 2 से 3 फ़ायदे हैं। जब हम आलू को फ्राई करेंगे ना तो आप देखिएगा कि इसके ऊपर आलूओं के ऊपर ना गोल्डन से सुनहरे कलर की क्रिस्पी लेयर आ जाएगी। फिर जब हम खाना खाते टाइम आलू को तोड़ कर खाएँगे ना तो यकीन करें ये आलू खाने में बहुत मज़ा देंगे। और दूसरी बात ये कि जब हम आलूओं को शोरबे में डालेंगे ना तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, यानी हमें ज़्यादा देर आलू गलाने का वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमने आलूओं को सुनहरा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने 8 से 10 मिनट तक आलू को अच्छा कलर आने तक फ्राई किया था।
अब आ जाते हैं मेन प्रोसेस की तरफ, यानी अब बनाते हैं आलू गोश्त का सालन यानी शोरबा। जब गरम मसालों को हमने जो अच्छे खुशबूदार गरम मसाले हैं गरम ऑयल में शामिल किया, आधा मिनट जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी, क्रैकल हो गए, तो फिर हमने यहाँ पर प्याज शामिल कर दिया। अब आप प्याज का वो देखिए यहाँ पे मैंने कितनी बारीक प्याज को स्लाइस करके शामिल किया। यहाँ पर मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली और यहाँ पर मैंने प्याज को शामिल कर दिया है। अच्छा, आ जाती है अब यहाँ पर मेन टिप बताने की। वो यही है कि मेन मसला वो प्याज का ये कि अब प्याज को आपने शोरबे में जो कि तैरती हुई आती है, जो लोग परेशान है ख़वातीन, उनके आज मैं टेंशन दूर कर देती हूँ कि प्याज को तैरते हुए नज़र नहीं आना चाहिए। वो क्या है कि अभी तो हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने अच्छा सुनहरा कलर होने तक, अच्छा कलर होने तक प्याज को गोल्डन फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने प्याज को कितना कलर देना है, तो देखिए यहाँ पर प्याज को हमने सुनहरा गोल्डन कलर देना है। तो पहली टिप मैंने आपको प्याज के मुतालिक क्या बताई। सबसे पहली टिप ये कि आपकी प्याज जो है बिल्कुल फ़ाइन कटी हुई होनी चाहिए, बारीक स्लाइस होने चाहिए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने प्याज को कितना कलर देना है। देखिए जब हम प्याज को डार्क सुनहरा कलर देंगे तो वो क्या होगा, प्याज जो है हमारी, इससे क्या होगा, जब हम उसको मसाले में भुनाई में इस्तेमाल करेंगे उस प्याज को, तो क्या होगा, हमारी फ्राई प्याज जो है वो अच्छी तरीके से टूट कर भुनाई में मिक्स हो जाएगी, अच्छी तरह से उसका एक तरह से पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि वो गल जाएगी ना प्याज जब हम उसको ब्राउन करेंगे। और जब अगर इसी तरह वाइट कच्ची प्याज इसी तरह जैसे अभी नज़र आ रही है, आप इसी तरह रहने देंगे और तमाम यहाँ पर स्पाइस वगैरह सब कुछ डालना स्टार्ट कर देंगे और प्याज का कलर इसी तरह वाइट कच्चा रहेगा, तो प्याज का रीज़न यही है तैरते हुए नज़र आने का कि आप प्याज को पूरा फुल ब्राउन होने तक, गोल्डन सुनहरा अच्छा कलर होने तक फ्राई नहीं करते हैं। कच्ची प्याज में ही आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी प्याज जो ऊपर तैरती हुई नज़र आती है। तो आई होप मैंने आपका ये मसला दूर कर दिया है कि आपको प्याज को कच्चा नहीं रखना, बल्कि सुनहरा गोल्डन फ्राई होने तक ही आपको प्याज को कलर अच्छा आने तक फ्राई करना है। अब देखिए यहाँ पर मेरी प्याज का कलर जैसे ही सुनहरा गोल्डन हुआ तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। आप दोनों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। फिर अब मैंने जो यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब क्या है, प्याज टमाटर का जो पेस्ट बनाया था उसकी भी हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है। जब अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी तो हम यहाँ पर थोड़ी सी भुनाई शुरू कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ साथ भूनता रहेगा और साथ साथ ये टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो देखिए साथ साथ हमें भुनाई भी अच्छी करनी है। अब देखिए हम जब भुनाई अच्छी तरीके से करेंगे, हमारा जो ये फ्राई प्याज है खूब अच्छी तरीके से पकेगा भुनाई के साथ, तो क्या होगा, ये प्याज यहाँ पर खुद ब खुद टूट कर पेस्ट बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि प्याज का जो मसला है तैरने का वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर अच्छी तरह भुनाई में। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह भुनाई करी टमाटर के पेस्ट की। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँ जो हमने मैरिनेट किया था गोश्त। पर हमने गोश्त को जो है आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ा हुआ था। आधे घंटे बाद हमने गोश्त को यहाँ पर शामिल कर दिया है अपने मसाले में। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमारे चूँकि गोश्त में दही मैरिनेट हुआ हुआ है ना, दही लगा हुआ है, तो अब दही यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ करेगा, तो यानी अगेन हमने फिर से यहाँ पर भुनाई शुरू कर देनी है। अब हम मसाले के अच्छी तरीके से गोश्त के साथ भुनाई करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर जो है दही, मैंने आपसे कहा था पानी रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारा पानी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम तक भुनाई करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो गोश्त है उसका कच्चापन, जो गोश्त की अपनी की स्मेल होती है भुनाई करने से, वो भी दूर हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर हम जब यहाँ पर तकरीबन मैं 15 मिनट तक भुनाई करूँगी गोश्त डालने के बाद, तो आप ख़ुद सोचें फिर प्याज आपके सालन में नज़र आएगी? नहीं आएगी ना, ज़ाहिर है वो यहाँ पर कितनी पक चुकी है और कितनी बार हमने 2 बार हमने भुनाई करी है इतने अच्छे तरीके से। तो अब आप देखिए अब तो प्याज का शोरबे में तैरते हुए नज़र आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर हमने देखिए भुनाई कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया है, और जो है और आप देखिए भुनाई करने से माशाल्लाह से जो सालन है उसकी कितनी अच्छी लुक आती जा रही है। तो भुनाई से क्या होता है, एक तो खाने का जायका बढ़ जाता है जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, दूसरा आपकी खाने की जो लुक है वो ज़बरदस्त हो जाती है कि देखते ही दिल करता है खाना खाने को ना। अच्छा अब देखिए यहाँ जब अच्छी तरह भुनाई हो गई तो जिसमें मैंने टमाटर को ब्लेंड किया था ना, उसी ब्लेंडर में मैंने पानी शामिल कर दिया 1 गिलास। तो 1 गिलास हमने यहाँ पर गोश्त गलने का पानी शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद कवर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमने 20 मिनट्स बाद हम यहाँ पर आलू भी शामिल करेंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट्स बाद।
20 मिनट हो गए यहाँ पर गोश्त को पकते हुए, तो अब हम यहाँ 20 मिनट बाद आलू शामिल कर देंगे जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते पहुँच गए तो डेली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, रेसिपी को हाथ के हाथ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें। अब 20 मिनट के लिए मज़ीद हम कवर करके रख देते हैं ताकि आलू और गोश्त जो है गलने के लिए हम रख देते हैं। मिलते हैं हम आपसे 20 मिनट बाद। यहाँ पर आलू गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो गए थे। अब हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे और साथ में ही हरा धनिया शामिल कर देंगे। आप माशाल्लाह से आलू गोश्त की लुक देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह बनाना है। अगर कभी इस तरीके से नहीं बनाया तो मेरे तरीके से आलू गोश्त की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। इंशाल्लाह ताला मैं कहती हूँ आप लोगों को 100% पसंद आएगा, इस बात की तो मैं आपसे गारंटी देती हूँ। तो चलें अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं आलू गोश्त को। गर्मा गर्म आलू गोश्त को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं आलू गोश्त, और घर की नॉन चपाती के साथ भी। और ये तो आप इसके साथ चाहें तो उबले हुए चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तो चले आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को मेरी आलू गोश्त की इस रेसिपी कैसी लगी। जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स आपको इसमें बताई हैं, आप लोगों को उस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताएगा। चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।